एक बार फिर गौ तस्करी के शक में मुस्लिम शख्स को निशाना बनाकर खूब बेरहमी से पीटा गया। इतना पीटा गया कि आसिफ नाम के शख्स की मौत ही हो गई। गौ तस्करी को रोकने के नाम पर मचाई जा रही गुंडागर्दी के किस्से रोजाना देखने को मिल रहे हैं। लाइसेंस परमिशन होने के बावजूद भी एक धर्म के लोगों को चिन्हित कर पीटा जा रहा है। ऐसा ही एक और दिल दहला देने वाला मामला राजस्थान से सामने आया है। नमस्कार, हमारे खास शो ये हिंदुस्तान है, संविधान से चलेगा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ महक सौदाई। राजस्थान के भीलवाड़ा में गौ तस्करी का आरोप लगाते हुए 14 से 15 लोगों की भीड़ ने आसिफ नाम के शख्स पर भयंकर हमला बोल दिया। 4 दिन बाद अस्पताल में तड़प कर आसिफ की मौत हो गई। घटना 15 और 16 सितंबर की है, जब मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले के मुल्तानपुरा गांव के रहने वाले आसिफ अपने साथी मोहसिन के साथ भीलवाड़ा में खेत के लिए पशु खरीदने गए थे। वो लांबिया रायला पशु मेले से बैल खरीद कर लौट रहे थे। इसी दौरान उन पर भीड़ ने हमला कर दिया। हमले में आसिफ के साथ मौजूद मोहसिन को भी भीड़ ने पीटा, लेकिन मोहसिन जान बचाकर भागने में सफल रहा। तो वहीं आसिफ भीड़ में फंसकर रह गया। मोहसिन ने बताया कि बैल खरीदे और पिकअप में रखकर मंदसौर की ओर चले तो कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे थे। थोड़ी दूर जाने के बाद भीड़ ने उनके पिकअप वाहन को सड़क किनारे धकेल दिया। मोहसिन ने बताया कि मजबूरन हमें गाड़ी रोकनी पड़ी और तभी दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने हमें गाड़ी से नीचे खींचकर बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। वो लोग बार बार हमें गौ तस्कर कहकर पीट रहे थे और उन्होंने जानवरों की खरीद की रसीद भी हमसे छीन ली। मारपीट के बीच में ही मैं किसी तरह सड़क किनारे जंगल की तरफ भागा। मैं लगातार दौड़ता रहा और पूरी रात डर से वही जंगल में छिपा रहा। मेरा भाई भीड़ के हाथ चढ़ गया। वो लोग रुकने को तैयार नहीं थे और आसिफ को लगातार मारे जा रहे थे। आसिफ चिल्लाता रहा और मैं जंगल की ओर भागता रहा। उनमें से कुछ लोगों का तो धंधा ही यही है। उन्होंने पहले भी गांव के कई मुस्लिम लड़कों के साथ ऐसे ही गौ तस्करी का आरोप लगाकर मारपीट की है। तो वहीं भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता संजय द्वारा जुटाई गई जानकारी के मुताबिक परिवार का आरोप है कि 14 से 15 लोगों ने पहले आसिफ को खूब मारा और फिर उससे 35,000 रुपए भी छीन लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, परिवार वालों से आसिफ को बंधक बनाए जाने पर 50,000 रुपए की मांग भी की गई। करीब 3 बजे दोपहर को पुलिस का फोन आया कि आसिफ भीलवाड़ा अस्पताल में भर्ती है। परिवार वाले वहां पहुंचे तो पता चला कि उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है और कुछ समय बाद आसिफ की मौत हो गई। बता दें कि आसिफ की मौत के बाद उनके पीछे उनकी पत्नी, 8 महीने का बेटा और 2.5 साल की बेटी रह गई। अस्पताल में भर्ती आसिफ की तस्वीरों में उनके पूरे बदन पर गहरे जख्म दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में उनका शरीर लाल और काले निशानों से भरा हुआ है। तो वहीं इस दौरान मोहसिन ने ये आरोप भी लगाया कि भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें वो पहले से जानते थे। तो वहीं इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया है, जो तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। लेकिन सिर्फ मुस्लिम धर्म का नाम सुनकर बिना तथ्यों की जांच किए, बिना हकीकत का पता लगाए किसी को मार कर मौत के घाट उतार देना कहाँ तक जायज है? ऐसे अपराधों में क्या कहता है हमारे देश का कानून, चलिए जान लेते हैं। BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 100 किसी की मृत्यु के इरादे से किए गए कामों पर लगती है, यानी कि मार पिटाई, चोट पहुंचाना या कोई भी ऐसा काम करना जिससे सामने वाले की मौत हो जाए, उसे इस धारा में अपराध माना गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 हत्या से संबंधित है और ये हत्या के अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है, जिसमें आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु दंड तक शामिल है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 विशेष रूप से मॉब लिंचिंग और मॉब वायलेंस को संबोधित करती है, जिसके अनुसार यदि 5 या उससे ज्यादा लोगों का समूह किसी भी भेदभावपूर्ण आधार पर, जैसे कि जाति, धर्म, लिंग या फिर किसी और बात पर हत्या करता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य को भी मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास की सजा, साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। गौ हत्या, गौ तस्करी कहीं से कहीं तक भी जायज नहीं है, लेकिन गौ तस्करी के शक में जबरदस्ती एक धर्म के लोगों को टारगेट करके अत्याचार करना भी कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं है। आप भी जानते हैं कि गौ तस्करी के शक में मॉब लिंचिंग की घटना ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार गौकशी या गौ तस्करी के शक में हिंसा की गई, गाड़ियां पलट दी गई, लोगों को मार कर मौत के घाट उतार दिया गया। मध्य प्रदेश में ही 5 जून 2025 को रायसेन जिले में भीड़ ने 2 मुस्लिम युवकों की गौ तस्करी के आरोप में पिटाई की थी।
इस हमले में भोपाल निवासी 25 वर्षीय जुनैद की मौत हो गई थी, जबकि अरहम नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। अब सवाल है कि क्या गौ तस्करी का आरोप सिर्फ एक धर्म को टारगेट करने का बस एक बहाना है? सवाल है कि गौ तस्करी के नाम पर मची गुंडागर्दी अब आखिर कब खत्म होगी? आप इस खबर पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।